माता सो पिता तुम्ही बंधो सुसखा तुम्ही विद्या द्रोणम तुम्ही सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप हो सब संतन के सरताज शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही ला शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही ला। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुमुख श्री रामायण का वचन है कि एक तरफ भगवान है दूजे माया जान संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। कि एक तरफ भगवान की प्रीत है और दूसरी तरफ माया का पसारा है। अब इन दोनों में से कौन किस वस्तु को खोजता है? जो आम दुनियादार हैं वो केवल मायावी वस्तुओं को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका मन खुशियों में झूम उठता है कि हमें प्रभु ने सब कुछ दे दिया। मगर भगत जन क्या इच्छा रखते हैं कि मेरे प्रियतम के दर्शन हो, मैं उनके सुंदर दर्शन पाऊं, उनकी सुंदर मनमोहक छवि को हृदय में बसाऊं और अपने प्रभु को प्रसन्न करूं। तो जिस तरह संसार के पदार्थों में अपनी खुशी जानते हैं, इसी तरह भगत जन भगवान की प्रसन्नता पाकर उनका शुभ आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होते हैं। यही आम दुनियादार में और भक्तों में अंतर होता है। भगत कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले अपने इष्ट देव के चरणों में आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कार्य आम दुनिया भी करती है और कार्य भगत जन भी करते हैं, मगर दोनों के कर्म में बड़ा अंतर है। जो दुनियादार कर्म करते हैं उससे मोह उपजता है, माया में हमारी सुरती गलतान होती है, और जो कार्य भगत जन करते हैं उससे प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ता है और हमारे हृदय में भी उनका सुंदर ध्यान बसता है। तो इसलिए आम दुनियादार और भगत जनों में बड़ा अंतर आया है। भक्तां ते संसारियां दा कदे ना आया जोड़, उनका मार्ग और है, उनका मार्ग और। भक्तों का मार्ग अपना है, संसारियों का अपना है। तो ऐसा नहीं कि भगत जन संसार के काम नहीं करते, उनके काम करने तो स्वयं भगवान चले आते हैं और अच्छे से अच्छे होते हैं। और दुनियादार जो है वो अपने मन के ख्यालों से सब काम करती है। तो भगवान का भक्त और आम दुनियादार उनके जीवन में इसलिए ही अंतर पाया जाता है। एक बार
जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष वन की अवस्था बिताकर वापस अयोध्यापुरी लौटे, तो उस वक़्त राज तिलक होना था। सब राजाओं की सभा एकत्र हुई, तो सभी राजा जन बैठे थे, भगवान भी सन्मुख विराजमान थे, शुभ राज तिलक होना था। तो सुंदर अवसर जानकर अब विभीषण रावण का ही भाई था, लेकिन विचारों में कितना अंतर था कि रावण तो प्रभु से वैर रखता था और विभीषण उन्हीं से प्रीत करता था। तो विभीषण जी भी बैठे थे। उस वक़्त बड़ा सुंदर अवसर जानकर विभीषण जी सोचते हैं कि आज कोई प्रभु को विशेष उपहार देना चाहिए। जब प्रेमी जन अपने प्रभु के सन्मुख आते हैं तो उनके दिल में ये उमंगें होती हैं। इसलिए वाणियों में भी लिखा है कि जो कोई श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। जो श्रेष्ठ वस्तु भगत जन देखते हैं तो उनके हृदय में उमंग होती है कि ये मैं अपने प्रभु को अर्पित करूं। अब विभीषण के दिल में भी यही उमंग कि आज इतना सुंदर अवसर है, आज प्रभु को क्या अर्पित करूं। तो मन में ख्याल आया कि आज क्यों ना मैं सुंदर रतन माली प्रभु के गले में पहना दूं। तो उस वक़्त विभीषण जी गए, वो माला जो समुद्र ने रावण को दी थी, अति शोभायमान, अति सुंदर, तो वो माला विभीषण जी उठा कर लाए और आकर तिलक करते वक़्त वो माला उनके गले में पहना दी। अब उसकी शोभा तो सैकड़ों सूर्यों से भी बढ़कर, इतनी उसमें लालिमा, इतनी चमक। वो माला पहनकर अब प्रभु सीता जी की तरफ देखते हैं कि ये माला तो सीता के गले में होनी चाहिए। भगवान ने अपने गले से उतारी, सीता के गले में पहना दी। अब सीता जी भगवान का मुख देखकर मुस्कुराने लगी, तो भगवान जान गए कि जिस माला को हमने उतारा है सीता जी भी नहीं पहनना चाहती। तो भगवान फरमाते हैं, सीता ये माला आप जिसको देना चाहो दे दो। अब सीता जी ने अपने गले से उतारी, पास ही हनुमान जी बैठे थे, उनका हनुमान जी से बहुत प्यार था, तो वो ही माला उठाकर उन्होंने हनुमान जी के गले में पहना दी। अब सब राजा लोग देख रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि देखा प्रभु ने तो इतनी सुंदर माला सीता जी को पहनाई, लेकिन सीता जी ने क्या किया, एक वानर के गले में माला पहना दी। उसको क्या पता ये कितनी कीमती है। अभी बातें कर ही रहे थे तो इतने में क्या देखा कि हनुमान जी ने भी अपने गले से वो माला उतार ली। उतार कर उसके एक एक मणके को बिट बिट देखने लगे, एक एक मणका हाथ से जैसे लेते हाथ में देखते जाते। अब जो चीज वो ढूंढ रहे थे, जो देख रहे थे, वो उनको दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने क्या किया, उस माला को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर मणकों को अलट पलट कर अच्छी तरह देखा। फिर भी जो वस्तु ढूंढ रहे थे नहीं मिली, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया, उससे मणके तोड़ने लगे। अब तो जैसे ही मणके तोड़ने लगे, अब सभी राजाओं के तो दिल हिल गए कि ये अच्छा किया सीता जी ने, एक वानर को इतनी बेशकीमती करोड़ों अरबों रुपए की माला पहना दी, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये तो वानर है जाति का, उन्हीं मणकों को ये पत्थरों से तोड़ रहा है, आम पत्थर जानकर। अब वो क्या जाने कि हनुमान जी ढूंढ क्या रहे हैं इसमें। अब जब देखा एक मणका तोड़ा, दूसरा तोड़ा, उसको फिर
तोड़े हुए मणके को देख रहे थे, तो एक राजा उठकर आ ही गए। कहते हैं हनुमान ये क्या कर रहे हो? इतनी कीमती माला, पहले तुमने माला तोड़ी, अब मणके तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये तो बहुत कीमती माला है? हनुमान जी राजा के मुख की तरफ देखने लगे, कहने लगे कि मैं इसमें कुछ ढूंढ रहा हूं। इतने में एक राजा और आ गए उठकर, कहते हैं कि तुम मणकों में क्या ढूंढ रहे हो? हनुमान जी कहते हैं मैं इन मणकों को पहले मैंने ऊपर देखा कि कहीं राम नाम लिखा होगा, मुझे नहीं पाया, तो मैंने मणके तोड़े इसलिए कि शायद बाहर ना लिखा हो, अंदर इनके राम नाम लिखा हो। तो राजा कहते हैं कि ऐसे माला के अंदर भी कोई राम नाम लिखा होता है, तो तुमने बहुत गलत काम किया जो तुमने माला को तोड़ा। इतने करोड़ों की माला है और तुम तो उसको पत्थर जान के तोड़ रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मैं तो इसमें ढूंढ रहा हूँ। कहते हैं क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगे कि मैं इस माला में ढूंढ रहा हूँ कि इसमें सीताराम 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 कहाँ है। अब उनके मुख पर तो सीताराम ही पुकारने लगे। तो राजा कहते हैं कि इस माला के अंदर जो तुम राम और सीता को ढूंढ रहे हो अपने हृदय में, तो क्या तुम्हारे हृदय में है राम और सीता? तो उसी वक्त ऐसा प्यार उमड़ा हृदय में कि अपने ही नाखूनों से भरी सभा में खड़े हो गए और अपने ही नाखूनों से अपनी छाती को चीर डाला और क्या सबको प्रत्यक्ष दिखाया कि हृदय में सीताराम की सुंदर मूरत थी और रोम रोम से आवाज आ रही थी राम राम राम। जब ये दृश्य देखा सारी सभा ने तो सब हैरान हुए कि ये कैसा भक्त है। हम तो इसको जान रहे थे कि ये एक वानर है, मगर ये वानर नहीं, ये तो कोई अलौकिक शक्ति है कि जिसके हृदय में सीता और राम विराजे हुए हैं और अंदर से कितनी मधुर धुन आ रही है राम राम की। सभी नतमस्तक हो गए। अब प्यार जो है वो बाहर से दिखाया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तो प्रेमियों के दिल में हर वक्त ही ये भावनाएं उठती हैं कि मेरे अंदर बाहर प्रभु का ही वास हो। मैं जो काम करूं मेरे प्रभु बीच में विराजमान हो, अंग संग हमारे साथ हो। जब प्रभु अंग संग सहाय होते हैं तो उस आनंद का अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं कि हमें वो क्या दात प्राप्त होती है। इस वक्त आप सब सत्संग में बैठे हो, अब संसार की तरफ आपकी पीठ है, मुख कहाँ है? अपने प्रभु की तरफ। संसारी बड़े बड़े फंक्शन करते हैं बैंक्वेट हॉलों में जाकर और ना जाने क्या क्या डेकोरेशन करवाते हैं और क्या क्या सुंदर वस्त्र पहन कर आते हैं। सभी एक दूसरे के सुंदर वस्त्रों को देखते हैं कि उसने कितना सुंदर पहना हुआ है, उसने कितना सुंदर पहना हुआ है, ये कितना सुंदर लग रहा है, वो कितना सुंदर लग रहा है। जब हम उस सुंदरता को देखते हैं तो वही सुंदरता का मोह हमारे हृदय में एकत्र होता है। और जब हम सत्संग में आते हैं सादे कपड़े डालकर आते हैं और सुंदर कौन है? हमारे प्रभु जो सबसे सुंदर है। तो हमारा मन कहाँ खींचेगा? इन सादे वस्त्रों को नहीं देखेगा। हमारा मन जो है बार बार प्रभु की तरफ खींचेगा कि मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी प्यारी छवि है। तो ये जो हम ध्यान अपने हृदय में बसाएंगे, ये खाली आज ही नहीं, ये हमेशा लोक परलोक में हमारे हृदय में बसा रहेगा।
तो कितना घाटा और कितना लाभ और कितनी हानि है आम दुनियादारों के कामों में और भक्तों के कामों में। तो भगत जन जो ये घड़ियां बिता रहे हैं, ये वैकुंठ की घड़ियां हैं, असल खजाना है जो शादी होने से पहले ही प्रेमी एकत्र करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु अब हम आपके चरणों में आ रहे हैं, अब आप हमारे संग साथ रहो, सारा कार्य आप ही करो। अब जब भगत अपनी डोरी भगवान को सौंप देते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के कार्य आप संवारते हैं। भक्तां दे कार्य प्रभु आप खलोया, हर काम करावन आया मेरे रामा। भक्तों के हर काम में प्रभु आप स्वयं विराजमान होते हैं। तो जब हम सत्संग में सत्संग सुनते हैं, मत्था टेकते हैं, अपने हाथों से कर्म करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, आंखों में सुंदर छवि बसाते हैं, उसके बाद लंगर पान करते हैं। अब हम बैंक्वेट हॉल में जाते हैं तो वहाँ कितने पदार्थों को देखते हैं कि ये है पदार्थ स्वाद है, ये स्वाद है, उन स्वादों में ही खो जाते हैं। और जब लंगर ग्रहण करते हैं तो उस वक्त क्या हमारे मन में आता है कि ये गुरु महाराज जी का लंगर है। जैसे हम पानी पीते हैं, प्यास लगी है, हम कहते हैं भाई पानी पिला दो, हम प्यास लगी है, उसको पानी कहते हैं। वो ही होता वो भी पानी है, लेकिन अगर किसी तीर्थ स्थल से लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि हम जल लेकर आए, क्योंकि उसमें पवित्रता आ गई, इसलिए वो पानी नहीं रहा, वो जल बन गया। तो ऐसे ही जब हम अपने गुरु महाराज जी को भोग लगवाते हैं तो भोग लगकर वो क्या बन जाता है कि ये मेरे गुरु का लंगर है, ये मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद है जो हम ग्रहण कर लेते हैं। फिर ऐसी भावना करके जब एक एक ग्रास खाते हैं तो अमृत तुल्य बन जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारी आत्मा के लिए भी। उस लंगर का एक एक ग्रास जो है हमें आनंद का अनुभव देता है, जो हमें 10 पदार्थों में नहीं आता, वो स्वाद लंगर खाने में आता है। तो है वो भी अन्न, होता वो भी अन्न है, लेकिन अन्न में अंतर तो है। एक पवित्र स्थान पर जो अन्न हमने ग्रहण किया उसका तो फल ही निराला है। तो इसलिए महापुरुषों ने भक्तों के लिए भक्ति की रीति बना दी कि भगत जन कोई भी काम करें अपने इष्ट देव को साथ साथ लेकर चले। तो इसलिए हम प्रभु के चरणों में आकर फिर उनकी दुआ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आत्मिक सुख हासिल करते हैं, और ये सरमाया लोक परलोक में हमारे संग साथ भी चलता है। तो इसलिए महापुरुष ही सच्चे हितैषी हैं जो जीव को इस राह पर चलाते हैं, और भगत भी धन्य हैं जिनकी सुरति अपने प्रभु से जुड़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि धन धन मेरे सतगुरु और धन सेवक जन प्यारे हैं। धन वो धरती धन वो आसन जहाँ गुरुदेव पधारे हैं। परोपकार की खातिर युग युग सतगुरु जग में आते हैं। भाग्यशाली जन आकर इनका सुंदर दर्शन पाते हैं। जिन जीवों पे हो तेरी नजरे करम वो जग में श्रेष्ठ कहलाते हैं। पाकर अपना प्रीतम प्यारा भाग्यों पर इठलाते हैं। मेरे सतगुरु भी धन जो धूमधाम से उतरकर प्रेमियों के लिए इस धराधाम पर आए। फिर वो प्रेमी भी धन जिनका उनसे नाता जुड़ जाता है, जो उनके चरणों में आ जाते हैं। वो परोपकार के लिए आए और भाग्यशाली जीव ही उनसे लाभ उठाते हैं, सारी दुनिया नहीं उठाती।
बाहर कितनी दुनिया पड़ी है, मगर सत्संग की लगन क्या है सबको। विरले विरले भाग्यशाली जीव जिनके कई जन्मों के पुण्य फल उदय होते हैं, कर्म हो जाती हैं, जो उनके द्वार पर आता है, जो अपनी रहमत भरी दया भरी दृष्टि डालते हैं, तो न जाने भक्तों को क्या का क्या बना देते हैं, क्या दौलतें उनको लुटा देते हैं, उनकी झोलियां भर देते हैं। तो यही भक्ति का खजाना ही जीव का अपना खजाना है। तो बार बार प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ऐ प्रभु, आप ऐसे ही हमेशा हमारे सन्मुख विराजे रहो और हम आपके दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोलो जयकार।